मां चामुंडा की कृपा। कोलासर की कहानी। कोलासर गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था जहां मां चामुंडा की मूर्ति विराजमान थी। गांव वाले कहते थे कि मां की कृपा से कोई भी संकट टल जाता है। यह कहानी है एक साधारण लड़के शिवा की, जिसके जीवन में मां चामुंडा ने चमत्कार किया। शिवा एक गरीब किसान का बेटा था। गांव में सूखा पड़ गया था, फसलें सूख रही थी और शिवा का परिवार कर्ज में डूबता जा रहा था। एक रात निराशा में डूबा शिवा मां चामुंडा के मंदिर पहुंचा। उसने मां के सामने दीप जलाया और आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे मां चामुंडा, तुम दुखों की हारिणी हो, मेरे गांव को बचा लो, मेरे परिवार को इस संकट से उबार लो। उसी रात शिवा ने सपने में मां चामुंडा को देखा। मां ने लाल चुनरी में सजी त्रिशूल लिए हुए कहा, शिवा, मेरे भक्त की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। कोलासर के पास की नदी के किनारे एक प्राचीन कुआं है, उसे खोजो और उसका पानी गांव तक लाओ। सुबह शिवा ने गांव वालों को अपने सपने के बारे में बताया, लेकिन कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। फिर भी कुछ बुजुर्गों ने उसका साथ दिया। शिवा ने नदी के किनारे खोज शुरू की और कई घंटों की मेहनत के बाद एक पुराना सूखा कुआं मिला। गांव वालों ने मिलकर उसे साफ किया और अचानक उसमें से स्वच्छ पानी की धारा बहने लगी। पानी की धारा को नहर के जरिए खेतों तक पहुंचाया गया। कुछ ही दिनों में खेत लहलहाने लगे। गांव में खुशहाली लौट आई। शिवा का परिवार कर्ज से मुक्त हुआ और कोलासर में मां चामुंडा की जय जयकार होने लगी। गांव वाले हर साल मां के मंदिर में मेला लगाने लगे, जहां चालीसा का पाठ और भजन गाए जाते। जय मां चामुंडा, दुख नाशिनी, कृपा करो, सबके काज सिद्ध करो। शिवा ने मां की मूर्ति के सामने सिर झुकाया और कहा, मां, तुमने मेरी पुकार सुनी, मेरे गांव को बचाया। तुम्हारी कृपा सदा बनी रहे। कोलासर में मां चामुंडा की कृपा से खुशहाली लौट आई थी। शिवा अब गांव का नायक बन चुका था। उसका विश्वास मां में और भी गहरा हो गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मां चामुंडा की महिमा अब कोलासर की सीमाओं को पार करने वाली थी। एक दिन पड़ोसी गांव से एक बुजुर्ग साधु कोलासर पहुंचे। उनके चेहरे पर तेज था और वे मां चामुंडा के मंदिर की ओर बढ़े। गांव वाले उनकी बातें सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। साधु ने कहा, मां चामुंडा केवल कोलासर की नहीं, बल्कि समस्त भक्तों की रक्षक हैं। लेकिन उनकी कृपा का एक और रहस्य है, जो कोलासर की धरती में छिपा है। शिवा ने उत्सुकता से पूछा, बाबा, वह रहस्य क्या है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मां का एक प्राचीन त्रिशूल इस गांव के पास की पहाड़ी में छिपा है। वह त्रिशूल न केवल मां की शक्ति का प्रतीक है, बल्कि उसे खोजने वाला भक्त मां की विशेष कृपा का पात्र बनता है। शिवा के मन में फिर से मां की भक्ति जागी। उसने गांव वालों के साथ मिलकर पहाड़ी की खोज शुरू की। कई दिन और रात बीत गए, लेकिन त्रिशूल का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोग थककर लौट गए, पर शिवा ने हार नहीं मानी। एक रात जब वह थककर पहाड़ी पर बैठा था, उसे फिर से मां का दर्शन हुआ। मां ने कहा, शिवा, मेरी शक्ति तुम्हारे विश्वास में है। उस गुफा में जाओ, जहां सूरज की पहली किरण पड़ती है। शिवा ने सुबह होते ही उस गुफा को खोजा, जहां सूरज की किरणें चमक रही थी। गुफा के भीतर एक चट्टान के नीचे उसे एक प्राचीन त्रिशूल मिला, जिस पर मां चामुंडा का नाम खुदा था। त्रिशूल को देखकर गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। साधु ने बताया, यह त्रिशूल मां की शक्ति का प्रतीक है। इसे मंदिर में स्थापित करो और मां की कृपा सातों लोक में फैलेगी। गांव वालों ने त्रिशूल को मां के मंदिर में पूरे सम्मान के साथ स्थापित किया। उस दिन से कोलासर में एक वार्षिक उत्सव शुरू हुआ,
जिसमें दूर दूर से भक्त मां चामुंडा के दर्शन के लिए आने लगे। शिवा ने मां की चालीसा को हर दिन गाया और उसकी आवाज में मां की महिमा गूंजती थी। जय मां चामुंडा, दुख नाशिनी, कृपा करो, सब काज सिद्ध करो। लेकिन मां की कृपा का एक और इम्तिहान बाकी था। कुछ समय बाद कोलासर में एक महामारी फैलने की खबर आई। गांव वाले डर गए, लेकिन शिवा ने मां के त्रिशूल के सामने सिर झुकाया और चालीसा का पाठ शुरू किया। उसने मां से प्रार्थना की, हे मां, तुमने मेरे गांव को सूखे से बचाया, अब इस महामारी से रक्षा करो। रात को मां ने फिर से दर्शन दिए और कहा, शिवा, मेरे त्रिशूल को गांव के चारों कोनों में ले जाओ और चालीसा का पाठ करो। मेरी शक्ति हर भक्त तक पहुंचेगी। शिवा ने वैसा ही किया। उसने त्रिशूल के साथ गांव की परिक्रमा की और हर घर में मां की चालीसा गूंजी। आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही दिनों में महामारी का प्रभाव कम होने लगा। गांव वाले फिर से मां की जय जयकार करने लगे। शिवा अब कोलासर का केवल एक भक्त नहीं था, बल्कि मां चामुंडा का दूत बन चुका था। उसने गांव में एक छोटा सा आश्रम बनवाया, जहां वह बच्चों को मां की चालीसा और भक्ति का महत्व सिखाता था। कोलासर अब एक तीर्थ स्थल बन गया था, जहां हर साल लाखों भक्त मां चामुंडा की कृपा पाने आते थे। कोलासर अब केवल एक गांव नहीं, बल्कि मां चामुंडा की कृपा का एक पवित्र तीर्थ स्थल बन चुका था। मंदिर में स्थापित त्रिशूल की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी और भक्तों की भीड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। शिवा, जो अब मां का सबसे बड़ा भक्त और आश्रम का संचालक था, दिन रात मां की सेवा और चालीसा के पाठ में लीन रहता। लेकिन मां चामुंडा की योजना में अभी और भी था, जो शिवा और कोलासर के भाग्य को बदलने वाला था। एक दिन दूर शहर से एक व्यापारी रमेश कोलासर पहुंचा। वह एक धनी व्यक्ति था, लेकिन उसका मन अशांत था। उसकी बेटी माया कई सालों से एक रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित थी। बड़े बड़े वैद्य और डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाए थे। रमेश ने मां चामुंडा के चमत्कारों की कहानियां सुनी थी और अपनी बेटी को लेकर मंदिर आया। उसने शिवा से मुलाकात की और अपनी व्यथा सुनाई। शिवा, मैंने सब कुछ आजमाया, लेकिन मेरी बेटी की तबीयत नहीं सुधर रही। क्या मां चामुंडा मेरी मदद करेंगी? शिवा ने रमेश को मंदिर में ले जाकर मां के सामने दीप जलाने को कहा। उसने माया को त्रिशूल के पास बैठाया और चालीसा का पाठ शुरू किया। जैसे ही जय मां चामुंडा, दुख नाशिनी, कृपा करो, सब काज सिद्ध करो की पंक्तियां गूंजी, मंदिर में एक अजीब सी शांति छा गई। माया, जो कमजोर और उदास थी, ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और कहा, मुझे मां ने छू लिया, मैं ठीक हो रही हूं। रमेश की आंखों में आंसू छलक आए। उसने मां के चरणों में सिर झुकाया और कहा, मां, तुमने मेरी बेटी को नया जीवन दिया। मैं तुम्हारी सेवा में अपना सब कुछ अर्पण कर दूंगा। माया की तबीयत धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गई और यह चमत्कार कोलासर की प्रसिद्धि को और बढ़ाने वाला साबित हुआ। रमेश ने कोलासर में मां चामुंडा के मंदिर के लिए एक विशाल भवन बनवाने का संकल्प लिया। उसने अपने व्यापार का एक हिस्सा मंदिर और आश्रम के लिए दान कर दिया। इस धन से शिवा ने एक नया भवन बनवाया, जिसमें भक्तों के लिए विश्राम स्थल, बच्चों के लिए स्कूल और गरीबों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई। मां की चालीसा अब हर सुबह और शाम मंदिर के प्रांगण में गूंजती और भक्त मां की महिमा में डूब जाते। लेकिन हर चमत्कार के साथ चुनौतियां भी आती हैं। कुछ पड़ोसी गांवों में जलन की भावना पनपने लगी। एक प्रभावशाली जमींदार रघु को कोलासर की बढ़ती प्रसिद्धि पसंद नहीं आई। उसने सोचा कि अगर कोलासर का मंदिर इतना प्रसिद्ध हो गया, तो उसके गांव का मंदिर और व्यापार पीछे रह जाएगा।
उसने कुछ लोगों को भेजकर मंदिर के त्रिशूल को चुराने की साजिश रची। रात के अंधेरे में कुछ लोग मंदिर में घुसे, लेकिन जैसे ही उन्होंने त्रिशूल को छूने की कोशिश की, मंदिर में एक तेज रोशनी फैली और एक गहरी आवाज गूंजी, जो मेरी शक्ति का अपमान करेगा वह कभी सुख नहीं पाएगा। चोर डर के मारे भाग गए और अगले दिन सुबह गांव में यह खबर फैल गई। रघु ने जब यह सुना तो वह स्वयं कोलासर आया और माँ के सामने माफी मांगी। उसने कहा, माँ, मेरे मन में लालच और ईर्ष्या ने जगह बना ली थी, मुझे क्षमा करो। शिवा ने रघु को माँ की चालीसा पढ़ने की सलाह दी और कहा, माँ सबके दिलों को शुद्ध करती है, बस सच्चे मन से उनकी शरण में जाओ। रघु ने माँ की सेवा में अपने गांव से एक रास्ता बनवाया जो कोलासर के मंदिर तक जाता था, ताकि और भक्त आसानी से माँ के दर्शन कर सकें। समय बीतता गया और कोलासर अब एक आध्यात्मिक केंद्र बन चुका था। शिवा, जो कभी एक साधारण किसान का बेटा था, अब माँ चामुंडा का सबसे बड़ा भक्त और कोलासर का मार्गदर्शक बन चुका था। माँ की चालीसा हर भक्त के दिल में बसी थी और उनकी कृपा से कोलासर का नाम सातों लोक में गूंज रहा था। हर साल मेले में भक्त गाते, तू ही ज्योति, तू ही शक्ति, हे माँ चामुंडा, सबके काज सिद्ध करो। कोलासर अब न केवल एक तीर्थ स्थल था, बल्कि एक ऐसी जगह बन चुका था जहां भक्तों के दिलों में माँ चामुंडा की ज्योति जलती थी। शिवा का आश्रम अब दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुका था और वहां बच्चे, बुजुर्ग और जरूरतमंद सभी माँ की भक्ति में लीन रहते। माँ का त्रिशूल मंदिर के गर्भगृह में चमकता था और हर सुबह शाम चालीसा की गूंज से वातावरण पवित्र हो उठता। लेकिन माँ चामुंडा की कृपा की कहानी में अभी और रंग बाकी थे। एक दिन कोलासर में एक अनोखा मेहमान आया। यह थी विद्या, एक युवा पत्रकार, जो शहर से माँ चामुंडा के चमत्कारों की कहानी को दुनिया तक पहुंचाने आई थी। विद्या आधुनिक विचारों वाली थी और चमत्कारों पर विश्वास नहीं करती थी। उसने शिवा से कहा, मैं यहाँ केवल सच जानने आई हूँ। क्या वाकई माँ चामुंडा के त्रिशूल में कोई शक्ति है या यह सब अंधविश्वास है? शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, विद्या, माँ की शक्ति को समझने के लिए मन का खुला होना जरूरी है। तुम माँ के मंदिर में कुछ समय बिताओ, चालीसा सुनो और फिर खुद निर्णय लो। विद्या ने शिवा की बात मान ली और मंदिर में समय बिताने लगी। वह हर दिन भक्तों की कहानियां सुनती, चालीसा के पाठ में शामिल होती और माँ के त्रिशूल के सामने ध्यान लगाती। धीरे धीरे उसके मन में एक अजीब सी शांति का अनुभव होने लगा। एक रात जब विद्या मंदिर में अकेली थी, उसे एक स्वप्न आया। माँ चामुंडा ने लाल वस्त्रों में सजकर कहा, विद्या, मेरी शक्ति केवल चमत्कारों में नहीं, बल्कि भक्तों के विश्वास में है। कोलासर की धरती से मेरी कृपा को दुनिया तक ले जाओ। लेकिन सच्चे मन से विद्या की आंखें खुली और उसने महसूस किया कि उसका मन बदल चुका था। उसने अपनी कलम उठाई और माँ चामुंडा की कहानी को एक लेख में उतारा, जो इतना मार्मिक था कि वह देश विदेश में छप गया। विद्या के लेख ने कोलासर को और भी प्रसिद्ध कर दिया। लोग अब न केवल भारत से बल्कि विदेशों से भी माँ के दर्शन के लिए आने लगे। मंदिर में भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी और शिवा को अब और बड़ी जिम्मेदारी मिली। उसने माँ की कृपा से एक नया संकल्प लिया, कोलासर में एक ऐसा केंद्र बनाना जहाँ भक्ति के साथ साथ शिक्षा और सेवा का संगम हो। लेकिन इस बार एक नई चुनौती सामने आई। कोलासर के पास की नदी, जिसने सूखे के समय गांव को बचाया था, अब सूखने लगी थी। गांव वाले फिर से चिंतित हो उठे। शिवा ने माँ के सामने सिर झुकाया और चालीसा पढ़ते हुए प्रार्थना की, हे माँ चामुंडा, तुमने हमें पहले बचाया, अब फिर से अपनी कृपा बरसाओ। उस रात माँ ने दर्शन दिए और कहा, शिवा,
नदी का पानी मेरी कृपा से बहेगा, लेकिन तुम्हें अपने भक्तों को एकजुट करना होगा। मेरे त्रिशूल को नदी के उद्गम तक ले जाओ। शिवा ने गांव वालों को इकट्ठा किया और विद्या की मदद से एक बड़ा अभियान शुरू किया। भक्तों ने मिलकर नदी के उद्गम स्थल तक एक यात्रा निकाली, जिसमें मां का त्रिशूल और चालीसा का पाठ केंद्र में था। जब त्रिशूल को नदी के उद्गम पर रखा गया, तो अचानक बादल गरजे और मराठा बरसने लगी। नदी फिर से लबालब भर गई और कोलासर में हरियाली लौट आई। विद्या ने इस चमत्कार को भी अपने लेख में दर्ज किया और लिखा, मां चामुंडा की शक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, वह हर उस दिल में बसती है जो सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है। उसका लेख पढ़कर और लोग कोलासर आने लगे और मां का नाम सातों लोक में गूंजने लगा। शिवा ने मां की कृपा से कोलासर में एक विशाल सेवा केंद्र बनवाया, जहां गरीबों को भोजन, बच्चों को शिक्षा और बीमारों को इलाज मिलता था। वह स्वयं हर दिन मां की चालीसा गाता और कहता, तू ही ज्योति, तू ही शक्ति, हे मां चामुंडा, सबके काज सिद्ध करो। कोलासर अब एक ऐसी जगह बन चुका था जहां भक्ति, सेवा और एकता का संगम था। कोलासर अब मां चामुंडा की कृपा का एक ऐसा केंद्र बन चुका था जहां भक्ति, शिक्षा और सेवा का संगम हर दिल को छू रहा था। शिवा का सेवा केंद्र अब केवल कोलासर तक सीमित नहीं था। पड़ोसी गांवों और शहरों से लोग यहां आकर प्रेरणा लेते और अपने जीवन में मां की भक्ति को अपनाते। मंदिर में हर दिन चालीसा की गूंज और त्रिशूल की चमक भक्तों के मन में आशा की किरण जगाती थी। लेकिन मां चामुंडा की योजनाएं अनंत थी और उनकी कृपा का अगला अध्याय कोलासर को एक नई ऊंचाई देने वाला था। एक दिन कोलासर में एक अनोखी घटना हुई। एक छोटी सी लड़की, काव्या, अपने माता पिता के साथ मंदिर आई। काव्या जन्म से बोल नहीं सकती थी और उसके माता पिता ने हर संभव कोशिश की थी, लेकिन कोई इलाज काम नहीं आया। वे मां चामुंडा के चमत्कारों की कहानियां सुनकर कोलासर आए थे। काव्या की मां ने शिवा से कहा, हमने सब कुछ खो दिया है, लेकिन मां पर हमारा विश्वास अटल है। क्या मां मेरी बेटी को आवाज दे सकती है? शिवा ने काव्या को मां के त्रिशूल के पास बैठाया और चालीसा का पाठ शुरू किया। उसने काव्या के माता पिता को भी पाठ में शामिल होने को कहा। जैसे ही जय मां चामुंडा, दुख नाशिनी, कृपा करो, सब काज सिद्ध करो की पंक्तियां गूंजी, मंदिर में एक गहरी शांति छा गई। अचानक काव्या ने अपने हाथों को त्रिशूल की ओर बढ़ाया और एक हल्की सी आवाज निकली, मां। गांव वाले और भक्त स्तब्ध रह गए। काव्या की मां की आंखों में आंसू छलक आए और उसने मां के चरणों में सिर झुकाया। यह चमत्कार कोलासर में आग की तरह फैल गया। काव्या धीरे धीरे बोलने लगी और उसकी पहली पूरी बात थी, मां चामुंडा, तुम मेरी मां हो। इस घटना ने न केवल कोलासर के भक्तों का विश्वास और मजबूत किया, बल्कि विद्या, जो अब मां की भक्त बन चुकी थी, ने इस चमत्कार को एक वृत्तचित्र, डॉक्यूमेंट्री के रूप में दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। उसने अपने शहर के एक बड़े चैनल के साथ मिलकर कोलासर और मां चामुंडा की कहानी को कैमरे में कैद किया। वृत्तचित्र के प्रसारण के बाद कोलासर में भक्तों की संख्या और बढ़ गई। लेकिन इस बढ़ती प्रसिद्धि के साथ नई जिम्मेदारियां भी आईं। शिवा को अब मंदिर और सेवा केंद्र को व्यवस्थित रखने में कठिनाई होने लगी। गांव में संसाधनों की कमी होने लगी और इतने सारे भक्तों की देखभाल करना चुनौतीपूर्ण हो गया। शिवा ने एक बार फिर मां के सामने सिर झुकाया और चालीसा पढ़ते हुए प्रार्थना की, हे मां, तुमने हमें यहाँ तक पहुँचाया, अब हमें रास्ता दिखाओ। उसी रात मां ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, शिवा, मेरी शक्ति भक्तों के एकजुट होने में है। कोलासर को अब एक विश्वस्तरीय तीर्थस्थल बनाओ, जहां मेरी कृपा हर जरूरतमंद तक पहुंचे। मेरे भक्तों को बुलाओ,
और उनकी सेवा को मेरी सेवा समझो। शिवा ने इस स्वप्न को मिशन बना लिया। उसने विद्या, रमेश और रघु जैसे भक्तों को एकजुट किया और एक बड़ा अभियान शुरू किया। रमेश ने अपने व्यापारिक संपर्कों के जरिए धन जुटाया, विद्या ने दुनिया भर में मां चामुंडा की कहानी को फैलाया और रघु ने पड़ोसी गांवों को जोड़कर एक समिति बनाई। इस समिति ने कोलासर में एक विशाल तीर्थ परिसर बनाने की योजना बनाई, जिसमें मंदिर, अस्पताल, स्कूल और भक्तों के लिए विश्राम गृह शामिल थे। लेकिन इस योजना को पूरा करने में एक बड़ी बाधा थी। कोलासर के पास की जमीन का एक हिस्सा एक पुराने जमींदार के पास था, जो इसे देने को तैयार नहीं था। उसने शिवा को धमकी दी, यह जमीन मेरे पूर्वजों की है, मैं इसे मंदिर के लिए नहीं दूंगा। शिवा ने उस जमींदार को मां के मंदिर में आने का न्योता दिया और कहा, आप एक बार मां के दर्शन कर लो, शायद आपका मन बदल जाए। जमींदार अनमने मन से मंदिर आया। उस रात जब वह मां के त्रिशूल के सामने खड़ा था, चालीसा का पाठ चल रहा था। अचानक उसे अपने पूर्वजों का एक स्वप्न दिखा, जो कह रहे थे, यह जमीन मां चामुंडा की है, इसे भक्ति के लिए अर्पित कर दो। जमींदार का मन पिघल गया और उसने अगले दिन अपनी जमीन मंदिर को दान कर दी। इसके बाद कोलासर में तीर्थ परिसर का निर्माण तेजी से शुरू हुआ। कुछ ही सालों में कोलासर एक विश्वस्तरीय तीर्थ स्थल बन गया, जहां लाखों भक्त मां चामुंडा के दर्शन के लिए आते। काव्या, जो अब बोल सकती थी, मंदिर में चालीसा गाती और बच्चों को भक्ति सिखाती। विद्या ने मां की कहानियों को किताबों और फिल्मों के जरिए दुनिया तक पहुंचाया। शिवा, जो अब भी सादगी से मां की सेवा करता था, हर दिन चालीसा गाते हुए कहता, तू ही ज्योति, तू ही शक्ति, हे मां चामुंडा, सबके काज सिद्ध करो। कोलासर अब केवल एक गांव नहीं, बल्कि मां चामुंडा की कृपा का एक जीवंत प्रतीक था, जहां भक्ति, सेवा और एकता की मिसाल कायम हो रही थी।